हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th हमारा चल रहा है और मैथ का टॉपिक जो हमारा है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़। काफ़ी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं 9.3 का। अब हम आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। ठीक है, जिसने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनको पहले आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि ये पूरा ही टॉपिक जीपी के ऊपर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेसिक जरूर देख लीजिए आप एक बार। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जिसमें लिखा है कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ए बी सी और डी जो है, ये चार टर्म जो दिए हैं ये जीपी में हैं। ठीक है, जीपी में अगर ये हैं तब आप इस चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 25 जब हमारा चल रहा है तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ए बी सी, ये जो दिया है हम लोगों को कि ए बी सी और डी, ये सभी चारों के चारों जो पॉइंट हैं ये एक जीपी बनाते हैं। तो जब ये जीपी बनाते हैं तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या कि ए के बराबर होगा और जो बी हमारा होगा ना, हम उसको ए आर लिख सकते हैं, और जो सी होगा वो ए आर स्क्वायर होगा, और जो डी होगा वो ए आर की पावर 3 होगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म में हमने हर नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये सभी टर्म्स हैं आप देख सकते हैं आर से मल्टीप्लाई इन सभी को किया गया है। अब आगे क्या लिखा था ये देख लेते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है कि बोथ साइड जो है ना इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना आर एच एस साइड चला लेते हैं। ठीक है, आर एच एस ये वाली साइड को चला लेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट को चला लेते हैं और फिर राइट को चला लेंगे। तो दोनों को इक्वल कर देना, दोनों साइडों को हम चला लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को हम चलाएंगे, आप ध्यान रखें हमने ए की वैल्यू को क्या लिखा है, ये बी सी और डी सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस में डी का स्क्वायर। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। कैसे पुट करना है वो देख लेते हैं। देखिए ए की जगह पर रखा हमने ए का स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हैं ए आर, तो इसको मैंने होल स्क्वायर लगाया, और सी को क्या लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 होल स्क्वायर लगाया है। अब ये बी को क्या लिखा जा सकता है ए आर होल स्क्वायर, सी को क्या लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर होल स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 एंड होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, ऐसे हम लोगों ने लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर दोनों पर आ गया ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो जाएगी आर के ऊपर पावर है ना, ठीक है, पहले से ही थी तो पावर 4 हो जाएगी। और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने उसको कर दिया है। अभी आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका आगे स्टेप क्या रहेगा, जो पार्ट इसमें कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन है यहाँ से ए स्क्वायर इस वाले पॉइंट पर, तो ए स्क्वायर कॉमन होते हो जाएगा 1 आर स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ पर अगर जो भी कॉमन है वो ले लेंगे। कॉमन देखिए ए स्क्वायर सभी में कॉमन है और आर का स्क्वायर भी कॉमन है सभी में, तब अंदर बच जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचेगा आर की पावर 2 और यहाँ पर बचता है सिर्फ आर की पावर 4, क्योंकि आर ए स्क्वायर सभी से कॉमन ले लिया था। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों पॉइंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रैकेट एक जैसा है, तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं और पावर लगा देते हैं 2 टाइम्स था ना, तो इसको पावर कितना लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 मल्टीप्लाई किया ना और आर की पावर 2, तो ये हमारा पॉइंट आ गया है एल एच एस। राइट स्टूडेंट, जब ये एल एच एस यहाँ पर आ गया है तब हम लोग देखते हैं एक बार इसको क्या कैलकुलेट कर लेंगे। इसका स्क्रीन का ज़रा साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो स्क्रीन का साइज़ हमने कर लिया बड़ा, और हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एल एच एस वाला पार्ट, आर एच एस वाला पार्ट। राइट, तब आर एच एस जब हम करते हैं यहाँ पर
RHS करने के लिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। देखिए क्वेश्चन में था कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो पहले RHS क्या सॉल्व करना है RHS में कि AB प्लस में BC एंड प्लस में CD का होल स्क्वायर है। तो ये हमें यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने, और इसको भी प्रूव करना है, हमें इक्वल प्रूव करना था। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखें, देखिए क्या किया हमने, जो भी a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू दी है a और b की वैल्यू क्या थी AR, राइट। उसके बाद b की वैल्यू है AR और c की वैल्यू है AR की पावर 2 और c की वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पर c की वैल्यू क्या है AR की पावर 2 और d की वैल्यू है AR की पावर 3 और पूरे के ऊपर पावर 2 है, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी आता है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर r, कितना आ जाएगा a स्क्वायर एंड r प्लस a स्क्वायर और r की पावर 3, a स्क्वायर r की पावर 3 प्लस a स्क्वायर r की पावर 5, a स्क्वायर है और r की पावर 5 है और पूरे पर पावर हमने लगा दिया कितना 2। जो भी यहाँ से कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे, राइट। लास्ट में उसके जैसा मैच हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं। कॉमन पहले अंदर ले लिया हमने, तो a स्क्वायर कॉमन था और एक r भी कॉमन है सभी में, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा पावर 1 2, ठीक है, एक कॉमन है तो 2 और यहाँ पर पावर बच जाएगी कितनी r की पावर 4 और इस पूरे के ऊपर ही पावर कितनी थी अभी 2, ये पावर पूरे पर ही 2 थी अभी, राइट। अब हमने क्या किया, इस पावर को अलग अलग कर दिया। अब जैसे ही अलग किया तो ये आ जाएगी पावर 4, 2 2 जा 4, r की पावर हो जाएगी 2 और यहाँ पर पावर इस पर भी 2, इस पूरे के ऊपर पावर 2 और इसके ऊपर। तो चेक कर लीजिए कि हमारा राइट हैंड साइड ये वाला था और लेफ्ट हैंड साइड ये, ठीक है, ये राइट था और ये लेफ्ट था, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि LHS, ठीक है, बराबर किसके था RHS के बराबर था। तो ये हैंस प्रूव्ड हो चुका है, राइट। तो ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 था, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं एक बार क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें लिखा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, ओनली 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। और जब 2 नंबर आप लोगों को इंसर्ट करने ना, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपने देखा भी होगा, कहाँ पर, इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा है। कहाँ पर देखा है, AP वाला कंसेप्ट था वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये बॉक्स फिल कर रहे हैं, 2 नंबर कौन से यहाँ आएंगे और जब ये एक GP फॉर्म्ड करते होंगे। और GP फॉर्म्ड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लेना है, फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, कॉमन रेशियो किस तरीके से निकालेंगे कि आपके पास 1 2 3 और 4, फोर्थ टर्म आपको गिवन है, तो फोर्थ टर्म गिवन है, ठीक है। तो मैंने हिंट यहाँ पर बता दिया, बाकी आप कर सकते हो। A4 को लिख सकते हैं AR की पावर 3 एंड 81, राइट। आप खुद करेंगे इसको, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कमेंट करें कि आपका R कितना आया है और या फिर दोनों नंबर आपने क्या कैलकुलेट किए हैं, ये आप लोगों को बता देना है अभी, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं अभी, कमेंट करके बताइए कि कितना कितना आपका आंसर आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 27। इस टाइप का क्वेश्चन 9.2 में भी था, वो AP वाला कंसेप्ट था, ये GP वाला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, n की वैल्यू बतानी है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, राइट स्टूडेंट। और आपने ये देखा होगा कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन की बात आती है, किसकी बात आती है, ज्योमेट्रिक मीन, जब भी ज्योमेट्रिक मीन की बात आती है तब आप ये समझें वहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए,
ज्योमेट्रिक मीन होता है ए और बी, जो दो नंबर हम लोगों के पास है ना, उनके बीच में जो नंबर है वो कितना है, ठीक है, तो उसी को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं और ये एक जीपी बनाते हैं तो बीच वाले पार्ट को ही हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिक मीन किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, जीएम, आप जीएम को इस तरीके से निकाल सकते हो, अंडर रूट ए बी। अगर आपने ए और बी का अंडर रूट कर दिया तो आपका जीएम कैलकुलेट हो जाएगा, डायरेक्ट जो आंसर आएगा आपका जीएम आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि आपको जीएम दिया हुआ था, ये वाला जो पार्ट है आपको पहले ही बताया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, जबकि ये वाला जो पार्ट है एक ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बिटवीन ये ज्योमेट्रिक मीन है पहले से ही, तो हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं क्या, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1, ये वाला पार्ट, ये हमें ऑलरेडी गिवन है इस फॉर्म में, a की पावर n प्लस में b की पावर n और इक्वल टू ये, इस वाले पार्ट को क्या हम a एंड b की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी ठीक है। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है, आप स्टार्टिंग से करना आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया तो उसको पहले देखना ज़रूरी है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस इनटू करेंगे। अब ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई है, क्रॉस इनटू करेंगे और लास्ट तक अच्छे से इसको आराम से कैलकुलेशन की जाएगी। तो सीधा आप n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे, राइट। ये देखिए यहाँ पर हमने किया इसको 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस इनटू किया, 1 से इनटू करेंगे सेम, लेकिन जैसे ही इस वाले पार्ट को इनटू करेंगे इससे, तब आंसर क्या आएगा, देखो ये a की पावर 1/2 है, b की भी पावर 1/2 होगी। अब जैसे ही इसको इससे भी करेंगे और इस वाले पार्ट को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ क्या जाएगा, ध्यान से करें इस वाले पार्ट को इससे, तो ये आएगा a की पावर n तो थी पहले से, हाफ पावर यहाँ पर थी तो क्या ये नहीं हो जाएगा, और b की पावर कितनी है 1/2 प्लस, अब इस पूरे पार्ट को इससे इंटू करेंगे तो लिखा जाएगा a की पावर तो हाफ है और b की पावर है n प्लस में 1/2। हमने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सभी पार्ट उधर ले जा करके माइनस कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे माइनस, तो देखो ये तो था पहले से ही। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने लिख लेता हूँ, चलो एक बार इसको पहले माइनस करके दिखा देते हैं। माइनस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये देखो माइनस किया, अब ये भी उधर ले जाके माइनस किया, ठीक है, पहले हमने इतना कर लिया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, 0 बचा है ओनली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है ना, माइनस करना है। देखो ये a की पावर 101 है, a की पावर कितनी है 101, हम ये मान के चल रहे हैं n की वैल्यू यहाँ 100 है, तो समझाने में भी इजी रहेगा, आपको समझने में भी इजी रहेगा। n की वैल्यू को क्या मान लेते हैं 100, तो अगर ये 100 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 101। अब ये 101 है तो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर, ये 100.5 है, तो इन ये दोनों पावर जो है ना लगभग इक्वल है, तो इस वाली में से ये घटा देंगे हम पावर को, ठीक है। तो मैंने इसको एक साथ लिखा इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसको माइनस कर देंगे, ये लो पहले हमने इसके साथ में लिख लिया है। और b ये जो है ना b n प्लस में 1, इसमें से ये वाला घटा देंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप नेक्स्ट स्टेप समझें, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से ना इसमें से और यहाँ से इसमें से जो भी कॉमन आता है मैक्सिमम वो कॉमन लेना है। तो यहाँ से मैक्सिमम, इसमें क्या है, ये बड़ा है ये वाला पार्ट छोटा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ सकता है बाहर, तो हमने लिखा है n में 1/2, अंदर जो बच गया a की पावर हाफ बच जाती है, ये वाला पार्ट बाहर आ गया था तो b की पावर हाफ बच जाती है। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो इसकी एक बार वीडियो को रोकें और फिर फर्स्ट स्टेप पर इधर बैक जा कर के स्टेप पे फिर से देख लें। उसके बाद क्या करें कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर से, फिर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर भी जो छोटा वाला पार्ट है वो ये 100 प्लस हाफ है, ये 100 प्लस 1 है, तो हमने कॉमन ले लिया है ये। और जैसे ही कॉमन लिया, और ध्यान रखें ये दोनों जैसे है ना, ये वाला पार्ट और ये जो यहाँ पर कॉमन आएगा वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, कब, अगर आपने कॉमन माइनस में लिया होगा, राइट। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया होगा ना तो ये बाहर आ गया, तो ये वाला पार्ट मैंने कर दिया सीधा प्लस में, और यहाँ से जब ये कॉमन लिया होगा ना तो हाफ पावर बच गई होगी, तो ये मैंने कर दिया माइनस में। हम चाहते तो एक स्टेप बढ़ा सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने अब एक्चुअल में क्या है बढ़ाया नहीं है, और इसको क्या कर दिया है आगे एक स्टेप लिख दिया इस तरीके से, ठीक है।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या चलना है। अब ये और ये दोनों पार्ट एक जैसे, जैसे फैक्टर में होता था ना वैसे ही, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया है, और ये वाला जो पार्ट है उसको एक साथ ऐसे लिख दिया है इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को उधर ले जाके 0 कर देते हैं, और जो ये बचेगा वो ये आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये आ गया। ठीक है, ये उधर ले जाके 0 कर देते हैं। 0 इसलिए कर दिया हम लोगों ने क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है। n की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और n उसमें था नहीं, n इसमें ही था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ा, और n प्लस में 1/2 यहाँ लिखा, और ये माइनस था ना उधर ले जाके पॉजिटिव किया। ठीक है, ये देखिए किस तरीके का स्टेप रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद एक स्टेप और चलेंगे, और वो क्या होगा, इसी को डिवाइड में ले आएंगे पहले। ठीक है, तो इसी को क्या कर देंगे, डिवाइड में ले आएंगे। तो डिवाइड में लाते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस में करता हूँ, 1 मिनट की वेट कीजिए ज़रा। ये देखिए यहाँ पर चल देते हैं। हमने क्या किया इसके बाद कि ये था a की पावर 1/2, और यहाँ पर था b। ये इधर था ना, तो ये डिवाइड में चला गया उधर जाके, तो यहाँ पर 1 रह गया। अब आप ये समझें कि 1 की पावर सेम ऐसे ही पहले भी किया था हमने, तो हमने इस वाले पार्ट को भी क्या लिख दिया, a/b की पावर 0, और ये दोनों का बेस सेम कर दिया है। a/b उधर भी था और a/b उस साइड भी था। अब a/b दोनों साइड हैं, और दोनों साइड से कट कर देंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए उस पर हमारा पूरा फोकस है। और जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 1/2 और 0 है, यहाँ पर आया है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से n/2 n को यहाँ छोड़ दिया, और 1/2 उधर जाके माइनस में चला गया, और ये हमारा आंसर हुआ कि n का आंसर कितना आ गया, माइनस में 1/2 n का आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना। ठीक है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले समझना है, तभी आंसर आप लोगों को समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन समझें क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स। भाई दो नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन। अब दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन तो हम निकाल सकते हैं ना, √AB। ठीक है, तो दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर उन नंबर्स को सम करते हैं तो उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल होता है। सो दैट आपको बताना है कि वो नंबर जो है ना उनके बिटवीन रेशियो ये है। ठीक है, तो अब हम लोगों को गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। राइट, मैं इस तरीके से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख करके गिवन क्या है हमें, है ना। देखो गिवन है, लिख सकते हैं ना गिवन। देखिए गिवन ये है कि A और B आर टू नंबर्स, A एंड B आर टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं A और B। और GM क्या होता है, GM उन दोनों के बीच में होता है। तो GM क्या होता है, उन दोनों के बीच में ही होता है पार्ट। और अगर हम GM निकालें तो मैंने उसको GM ही लिख दिया है एक्चुअल में। राइट, GM मैंने उसके बीच में लिख दिया है। ठीक है, हाँ, तो GM मैंने उनके बीच में लिख दिया है। अब मैं बात करूं कि GM होगा क्या, तो वैसे तो GM की वैल्यू ये होगी √ में AB, √ क्या होगी AB, इसी के बराबर होगा GM। राइट, ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको आगे कहूँ तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। राइट, तो ये हम लोगों को गिवन था। अब क्या करेंगे, देखिए करना ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है ये भी कि दोनों को अगर सम किया जाए दोनों नंबर्स को तो वो इसके 6 टाइम के बराबर है, ऐसा गिवन है, क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में गिवन जो चीज़ थी ना वो सिर्फ ये वाली है वैसे, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि A और B दो नंबर हैं, बीच में है GM, और इन दोनों को सम करें तो ये 6 √AB के बराबर है। ऐसा कौन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा है।
अब आप देखिए उसके बाद बात करें तो हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, हमें प्रूव ये करना है कि जो हमारे दो नंबर हैं, यानी पहला नंबर क्या है ए, दूसरा नंबर क्या है बी है, उनका रेशियो ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ तो ए और बी इन दोनों का रेशियो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने गिवन टू प्रूफ की फॉर्म में ऐसा आपको लिख करके समझाने की कोशिश की है। तो अब आप देखें कि ये गिवन था, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, जैसे हम कंस्ट्रक्शन जो हम ज्योमेट्रिक वाले चैप्टर्स में करते हैं ना, गिवन टू प्रूफ, उसी तरीके से, ठीक है। सो टू प्रूफ हमने लिख लिया। अब हमारा सॉल्यूशन देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे इसका किया जा सकता है। हम इस वाले पार्ट को उठाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर कि a प्लस में b बराबर है 6 अंडर रूट ए बी के बराबर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये एक हमें इक्वेशन मिल रहा है जहाँ पर a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, 6ab है। अब हमने इसको क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर हम लोगों ने किया, क्या किया इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफ करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमने स्क्वायरिंग दोनों साइड किया, बोथ साइड किया, तब इसको ओपन किया जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको किया जा सकता है 36, ठीक है, ए बी, क्या किया जा सकता है इसको 36ab, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। अब आप एक चीज़ देखें कि हमने इसको क्या कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab है ना, उधर ले जाके इसको हमने माइनस कर दिया सपोज, तो माइनस करने के बाद ये बच जाता था ये। अभी हम लोगों के पास एक a प्लस में b इक्वेशन हम लोगों को दी है, a प्लस में b इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, ठीक है। यहाँ पे a और b, अगर इसी टाइप की कोई दूसरी इक्वेशन अगर हमें मिल जाती है, ठीक है, एक और रिलेशन ऐसा मिल जाता है ए और बी के बीच, तो दो इक्वेशन वाला, यानी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप देखते थे ना, फिर वहाँ से ए बी निकाल लेते थे, तो उस टाइप का ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, a प्लस में b का स्क्वायर है, तो माइनस में 2ab यहाँ भी किया हमने और माइनस में 2ab यहाँ भी किया, बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं ना भाई, बोथ साइड हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायरिंग कुछ भी करते हैं, बोथ साइड हम कर सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ अप्लाई की है और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab एंड यहाँ पर आ गया 32ab, राइट ना स्टूडेंट, 32ab। स्पेस की नीड है तो स्पेस मैं कर देता हूँ 1 मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये स्पेस हम लोगों ने बढ़ा लिया है और ये देखिए फुल स्पेस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए, ये देखिए, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ये भी बनता है, तो हमने इसको क्या कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना ये, तो ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ पर था 32ab। अब हम इस वाले स्क्वायर को उधर ले जाकर अंडर रूट लगा सकते हैं, उस साइड जैसे ही ये अंडर रूट लगेगा जा कर के, तो आप ये देखिए कि 4 अंडर रूट 2 यहाँ बचेगा और अंडर रूट में ए बी भी बचेगा, क्या बचेगा, 4 अंडर रूट 2 एंड ए बी, यानी 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 4 अंडर रूट 2 और ये तो अंडर रूट में आ जाएगा ए बी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम इसको नेम कर देते हैं कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब ये दो इक्वेशन जब आई गई हैं हमारे पास, ठीक है, तो इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली आ गई है, ठीक है, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आ गई है। वहाँ से एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करते थे वो आप लोगों को देखना है। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे ही हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखें ऐसे कि a प्लस में b बराबर था, कितना था, a प्लस में b 6 अंडर रूट ए बी था और ये कितना था, a माइनस में b
4√2 और AB। तो यहाँ से क्या करें, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हम साइन चेंज करते थे, लेकिन जब साइन चेंज करने की नीड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 2A, दोनों ऐड हो जाएगा तो, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 6AB + 4√2√AB यहाँ पर, राइट। अब आप देख रहे हैं कि A की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं और ये वाला कट कर देते हैं 2, राइट। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया है, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेते ही क्या हुआ, अंदर बचेगा सिर्फ 3AB प्लस, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 2√2AB। ठीक है, हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया क्योंकि A की वैल्यू मेन हमें मोटिव है हमारा कि A आना चाहिए, तो A निकाला है। कॉमन तो और भी था लेकिन उसको छोड़ दिया हमने, उसको अभी ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लिया हम लोगों ने, राइट। सिर्फ इतना ही लिया, आप चाहें कॉमन ले सकते हैं अभी भी, लेकिन हमने A निकाल लिया अपना। अब A की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी, राइट। ठीक है, A की वैल्यू आई है ये, और ये जो हमें था ना, ये हमें इन दोनों का रेशियो दिखाना है कि ये आना चाहिए, तो A तो आ गया है। अब A की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो हम इसको लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ A, ठीक है, द वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में इसको हम पुट कर देते हैं, तो देखें 1 में पुट कर रहे थे तो अपना सॉल्यूशन कहाँ पहुँचता है वो देख लेते हैं एक बार, देखिए। जी बिल्कुल, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कहाँ पहुँचेगा जब हमने इस वाली वैल्यू को A में पुट किया। तो A इक्वेशन हमारी, फर्स्ट नंबर इक्वेशन हमारी यही थी ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि A प्लस में B 6√AB के इक्वल थी, और A की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा कितना, 3AB प्लस में 2√2√AB प्लस में B, राइट। A की जगह पर हमने पूरा ये पार्ट लिख दिया है और साथ में लिखा है प्लस में B, राइट। और आंसर कितना आ जाएगा इसका वो देखना है हम लोगों को, राइट ना। ठीक है, और 6√AB ये साथ में हमारा चल रहा है, राइट स्टूडेंट। अब हम लोगों को B कैलकुलेट करना है ना, तो B हमने यहाँ से निकाला, ये वाला B यहाँ से निकाला और उधर ले जाकर इसको माइनस कर दिया, तो क्या लिखा हमने 6 माइनस में AB उस तरीके से, राइट। और ये उधर ले जाके माइनस किया तो 3AB, एंड ये भी माइनस कर दिया उधर जाके तो 2√2AB। तो ये B की वैल्यू इस टाइप से हमने यहाँ पर निकाली है। अब आप देखें यहाँ से हमने ना इसको माइनस कर दिया, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3AB बचा, और 2AB। तो ये वाला पार्ट हमारा जो आया है कैलकुलेशन, ये B आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इस वाले पार्ट को मैंने रख दिया था 3 और इस वाले को रख दिया था 4, ठीक है। 3 और 4 जो हमारे A की वैल्यू आई थी वो हमने 3 और उस वाले को 4। अब लिख देते हैं बाय 3 और 4। A डिवाइड बाय B किया क्योंकि हमें रेशो ही निकालना था, तो दोनों को डिवाइड में रख दिया। A वाला पार्ट जैसे ही ऊपर रखेंगे 3√AB प्लस में 2√2√AB, और जैसे ही नीचे रखेंगे √3AB माइनस में 2√2AB, और जैसे ही कॉमन हम लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, AB कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है, अंडर रूट में AB कॉमन है, तो अंदर बचेगा ये, और नीचे जो बचेगा AB नीचे भी कॉमन है और बचेगा ये। अब जो कट कर सकते हैं उसको हम जरूर कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कट, और आंसर आ जाएगा 3 प्लस में 2√2 डिवाइड बाय 3 माइनस में 2√2, फाइनल आंसर। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना था कि हमारे पास जो ये दो नंबर हैं उनके बिटवीन जो हमारा रेशियो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तब आप ये देख सकते हैं कि ये A और ये B
का रेशियो ही यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। राइट, 29 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है, हिंट दे करके छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन जो बताने वाला है उसको ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 29। 29 में देखिए क्या लिखा है, इफ़ ए एंड जी, इफ़ ए एंड जी आर बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए तो हमारा ए एम है और जी हमारा जी एम है। ठीक है, ए एम जी जी एम के इक्वल है रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर है हमारे। नंबर हम ए और बी ज़्यादातर ले रहे हैं, तो ए और बी दो नंबर हैं, उनके बीच में ए तो हमारा ए एम है और जी हमारा जी एम के बराबर है। अब आपको प्रूफ करना है कि वो नंबर्स जो है ना हमारे ए और बी, वो इसके इक्वल हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब ये आपको ये समझना है कि दो नंबर ये हैं, दोनों नंबर ये कौन से हैं, एक तो नंबर हमारा है ए प्लस में ये वाला पूरा पार्ट, और दूसरा है ए माइनस में ये वाला पूरा पार्ट। राइट, तो आपको ये समझना है कि ये दो नंबर को शो कर रहा है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए 29 कैसे करें। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ था कि ए एम है और जी जी एम है बिटवीन टू नंबर। तो जो हमारे दो नंबर्स थे ना, तो वो एक तो नंबर ए था और दूसरा हमारा नंबर बी था। ठीक है, एक नंबर हमारे पास ए था और दूसरा नंबर हमारा बी था। अब इसके बीच में, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में ए एम होता है और साइड में मैंने लिख दिया एक बार जी एम इनके बीच में है, इन्हीं नंबर के बीच में। भाई दो नंबर हैं, उन दो नंबर के बीच में ए एम भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और उन्हीं दो नंबर के बीच में हम जी एम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ए एम कैलकुलेट करते हैं तो मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्लियर करते हैं हम। ठीक है, यानी वो अर्थमेटिक मीन होता है और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। जब इस नंबर को निकाला जाता है तब हम किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं, तब हमारा ए एम आता है। राइट ना, लेकिन जब हम जी एम निकालते हैं तो ए और बी को अंडर रूट में कर लेते हैं और फिर हमारा जी एम की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो वो पार्ट हमारा ए एम था, दूसरा पार्ट हमारा जी एम था। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पहले क्लियर है कि ए एम बराबर ए के है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए एम और जी एम के बराबर है। तो हम इसको ए लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया, और ये वाला पार्ट हमारा जी एम के बराबर है, तो ये वाला पार्ट हमारा 2 था। ये मैंने फर्स्ट और ये मैंने सेकंड फिलहाल लिख दिया है इसको, तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पर आप देखें ज़रा, ए प्लस में जी, ए माइनस में जी यहाँ पर आ रहा है। जब ए प्लस में जी, ए माइनस में जी आ रहा है तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना। तो ए प्लस जी तो तभी आएगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या करें, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कैसे आगे बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो ये क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर जी स्क्वायर का पार्ट इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूले से ये ओपन हो गया। तो इसलिए हमने इसको ए स्क्वायर बनाया। कैसे बनाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। इसको भी क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना, तो ऐसा आ गया। राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आ गया, और यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर किया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर जी स्क्वायर तो चाहिए ही। तो हमें थोड़ा अपना आंसर की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो माइंड में नहीं आएगा कि कैसे करना है।
तो हमने दोनों को क्या किया, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को माइनस किया और हम इस तरीके से चलते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपको अपना आंसर दे देगा। तो पहले हमने ए स्क्वायर जी स्क्वायर किया, अब ए स्क्वायर हमारा ये वाला पार्ट था, लिख लिया हम लोगों ने कि ए स्क्वायर हमारा ये वाला पार्ट है। अब जैसे ए स्क्वायर हमने ये वाला पार्ट लिखा, ये लिख दिया है, राइट। और माइनस में जैसे ही हमने बी स्क्वायर हमारा ये वाला पार्ट है, ए स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था ये जी स्क्वायर था, या ब्रैकेट ओपन करें, इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं क्या आएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आ गया 2 माइनस में ए बी, ठीक है। और ये ब्रैकेट ओपन हुआ था ना, तो ये 4 हो गया था, एक्चुअल में क्या हो गया था 4। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, राइट। एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में 4ab आ गया, राइट, ठीक है। एलसीएम लेके जब हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो 4ab आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये माइनस में 2ab बच गया, ऊपर कितना बच गया माइनस में, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, और आ गया नीचे 4। कैलकुलेशन किसकी हो गई है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अभी हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 2, ठीक है। ए माइनस में बी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक पहुँच गया कि हमने ए स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। स्पेस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़े चल रहे हैं, तो स्पेस हमने फुल कर लिया, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, उधर जाके क्या बन जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, ए माइनस में बी का जो होल स्क्वायर था ये उधर जाके क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में ही था ना हमारा आंसर, ठीक है। आपके पास बुक होगी, एक बार ध्यान से देखते रहें कि अंडर रूट में था ये, ऐसा मैंने लिखा भी था, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 दे दिया था, इसको 2 दे दिया था, ठीक है ना। तो 1 और 2, अब चाहें तो इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। अब आप ये देखें कि इसमें ए प्लस किया गया था, राइट, और फिर एक बार माइनस किया गया था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस में बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस में ये वाला पार्ट, तो हमने लिखा ए प्लस दिस, ठीक है, ए प्लस में माइनस में जी स्क्वायर है। तब आप ये देखिए कि आपका ए क्या था, ए की वैल्यू थी ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2, तो लिख लेंगे ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2, एंड ये वाला पार्ट क्या था, ये था ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस ए माइनस बी, और ये कट हो जाएगा। और सॉल्व करें जैसे ही तो ये 2a डिवाइड बाय ए, और ठीक है 2a डिवाइड बाय 2 कट कर देंगे तो कैलकुलेशन सॉल्व होके क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। क्या आ जाएगी सॉल्व होकर के, ए, राइट। और ये ए के इक्वल है। तब आपने क्या प्रूफ कर दिया, अभी तक आपने प्रूफ किया कि ए नंबर हमारा ये है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आपने प्रूफ कर दिया कि नंबर ए इक्वल टू दिस, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक नंबर हमारा ये है और दूसरे वाले में इसके बीच में माइनस आना चाहिए। तो ए की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है बी कैलकुलेट होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे ए माइनस में ऐसा, तो ठीक है, ऐसे ही हमारे कैलकुलेट होगी बी की वैल्यू। तो देख लेते हैं ए कितना था, ए वहीं से उठाएं, ए प्लस में बी था डिवाइड बाय 2 था। माइनस कर रहे हैं, इस बार माइनस करना है तो ये वाला पार्ट था, राइट। तो मैंने लिख दिया ए माइनस में बी डिवाइड बाय 2। तो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख देता हूँ बाय फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से यूज़ हुआ ये, और ये भी यूज़ हुआ था बाय फर्स्ट एंड थर्ड। ये कहाँ से आया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये लिख देंगे कि फर्स्ट और 3 हमने इक्वेशन को यूज़ किया है, तब ऐसा हमने लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ए प्लस में बी, और जैसे ही एलसीएम तो 2 आएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस का साइन बाहर है, ठीक है। कट किया हम लोगों ने, ऊपर आ गया 2b एंड डिवाइड बाय 2, और 2 से 2 कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ b, और b इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस में ये, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास जो 2 नंबर हैं
उसमें A इसके बराबर है और B इसके बराबर है, दोनों ही नंबर इस तरीके से थे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 29, ये हमने अभी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है, तो ये हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे अब, क्योंकि जो क्वेश्चन बताने वाला था वो सारा आपको बता दिया है। अब ये आसान क्वेश्चन बच गए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, हर 1 घंटे के बाद डबल हो जाते हैं। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डबल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाते हैं। इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसका मतलब कि कंसेप्ट जीपी का है। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया थे, राइट। स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, 30 बैक्टीरिया थे। तो नेक्स्ट टाइम में कितने हो गए होंगे, 60, नेक्स्ट टाइम में कितने, 120, नेक्स्ट टाइम में कितने, 240, तो बढ़ता चला जाएगा मल्टीप्लाई 2, बस यही है। अब आपसे क्या पूछा गया था कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द सेकेंड आर। सेकेंड आर में कितना हो गया भाई, फर्स्ट आर में इतना, सेकेंड में 60 था, 4 आर में कितना, ये तो पता चल रहा है 240 था, एन आर में कितना है, तो nth टर्म निकाल लेंगे जीपी का, अगर ये हमारी जीपी है तो आप लोगों को खुद करना था, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह बना करके और आंसर बता दें कि एनआर क्या आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट इन 10 ईयर, 10 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 10 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा जो हम 500 रुपये बैंक में जमा करेंगे, ठीक है। अगर हमने 500 रुपीज़ बैंक में जमा किए, इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है ये, बैंक में हमने 500 रुपीज़ जमा कर दिए, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। जबकि इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। हमारे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मेथड है, कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट की होती है वो 2 टाइप से होती है, या तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और या फिर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, हर बार सेम इंटरेस्ट लगता रहता है, राइट। इंटरेस्ट क्या चलता है, हमेशा सेम टू सेम चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है, यानी यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जब हम 500 रुपये बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 31 की, कि हमारा प्रिंसिपल है ये, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया हुआ है ठीक है, कितना अमाउंट दिया है, 500 रुपीज़ दिया है, कितना है, ₹500, और हमने रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 10%, क्या कहेंगे इसको, ये पर एनम दिया हुआ है। उसके बाद टाइम कितना हुआ है, टाइम भी हम लोगों को 10 ईयर दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ मेन दी है तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ 10 ईयर की बात चल रही है तो लिख लेंगे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है भाई, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला एक हमारा है प्रिंसिपल 1 प्लस में r अपॉन में 100 पावर n, ठीक है, ये फॉर्मूला है वैसे हमारा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये होता है कि कितना टाइम के बाद, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, देखें तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा 1 प्लस में r कितना है बच्चों, 10 डिवाइड बाई 100 एंड पावर इज n, तो ऊपर लिख लिया हमने n तो यहाँ पर कितना है, 1 साल के बाद निकाल रहे तो 1 लिख लेंगे और कट कर दो इसको, तो 500 और ये आ गया 1 डिवाइड कर देंगे तो 0.1,
राइट। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो इतना हो जाएगा। 1 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा ना वो इतना अमाउंट मिलेगा, और 2 साल के बाद कितना मिलेगा आफ्टर 2 ईयर, फिर उसको निकाल लेंगे कि आफ्टर 2 ईयर। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा इतना, क्योंकि सिर्फ पावर ही बढ़ जाएगी। 1 साल के बाद अमाउंट इतना मिलेगा, 2 साल के बाद इतना मिलेगा, एंड आफ्टर 3 ईयर कितना मिलेगा। तो आप आफ्टर 3 ईयर निकालें ना कि आपको अमाउंट कितना मिलेगा, तो आफ्टर 3 ईयर आपको इतना मिलेगा। लेकिन बात चल रही थी कि आफ्टर 10 ईयर कितना मिलेगा, तो आप आफ्टर 10 ईयर निकाल लें कि 10 साल के बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा। तो 10 साल के बाद मिलेगा 1.1 पावर 10। तो आफ्टर 10 ईयर आपको अमाउंट कितना मिलेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी। तो कैलकुलेशन हो जाएगी ये, और आंसर भी हो जाएगा यही। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि व्हाट विल ₹500 अमाउंट, ठीक है, इन 10 ईयर, कि 10 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा इन बैंक, ठीक है, विच पे एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंडेड हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा आप लोगों को, तो 10 साल के बाद ये इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ इतना आप लोगों को करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 30 नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर है लास्ट 32। फिर ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बताया हुआ है, ध्यान से देखें एक बार। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कि AM एंड GM आर द रूट्स, AM और GM, ठीक है, AM और GM निकाला है हमने, ठीक है, ऑफ द रूट्स। क्या लिखा है, AM GM रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन R 8 and 5, ठीक है। तो इसमें लिखा है AM एंड GM ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा अल्फा एंड बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते थे, 10th क्लास में पढ़ा है। तो हमने लिखा लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। मैंने लिख दिया है लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। तो वो अल्फा बीटा तो ये हमने लिख लिया। अब अल्फा बीटा के बीच में तो क्या होगा, AM। अल्फा बीटा के बीच में क्या होता है, AM होगा, ये लिख लिया। इसके बीच में जो AM है ना, AM होगा इनके बीच में, देखिए यहाँ लिख लिया। और अल्फा बीटा के बीच में GM भी है, ठीक है, मतलब हम अल्फा बीटा के बीच में AM भी आ सकता है, अल्फा बीटा के बीच में GM भी आ सकता है, राइट। भाई इस बात को तो आप समझते होंगे ना। देखिए 2, उसके बाद लिखा हमने 4, और उसके बाद लिखा 6, 2 4 6, 2 2 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, ठीक है। तो एक्चुअल में 2 दूनी 4, देखो ये मैंने लिख दिया 8 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। चलो 3 3 का डिफरेंस है, तो ये AP है। लेकिन 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लेकिन इस टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये GP बनाता है। ये वाला फॉर्मेट हमारा AP का फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट GP का फॉर्मेट है। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट सेम है, बट बीच वाला टर्म अलग है। यहाँ पर 5 AM को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर 4 GM को डिनोट कर रहा है। क्योंकि अगर आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आप किस में ले लें, अंडर रूट के अंदर ले लें, 2 और 8 को, तो क्या बाहर 4 नहीं आएगा। और इसको देखें 2 और 8 को डिवाइड करें तो क्या बाहर 5 नहीं आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि 2 नंबर अगर हमारे पास हैं, बीच में AM कैलकुलेट किया जा सकता है, बीच में तो GM भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लोगों ने AM और GM यहाँ लिखा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि AM जो कि कैसे निकाला जा सकता है, AM निकाला जा सकता है अल्फ़ा प्लस में बीटा डिवाइड बाय 2, और GM कैसे निकाला जा सकता है, अंडर रूट में AB। इस तरीके से निकाला जा सकता है GM। और AM की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है, 8। AM की वैल्यू कितना गिवन है, 8। तो हमने लिख लिया अल्फ़ा प्लस में बीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस इनटू करो तो हम लोगों को ये पता चल गया।
और इसमें क्या करें, जीएम की वैल्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में कहता है कि जीएम की वैल्यू दी हुई है 5। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा 5 और ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें अगर तो ये होगा 25। ये हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 है और ये रिलेशन हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हमारे पास ये आ चुका है, अब आपको ये इक्वेशन ही बनानी है यहाँ पर कि बताओ कि वो इक्वेशन क्या हो सकती है, ऑब्टेन द इक्वेशन। और जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, आप लोगों को याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते थे, ठीक है, कैसे निकालते थे इक्वेशन, जब हमें रूट्स गिवन हो तो याद होगा आप लोगों को कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द जीरोज, याद है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। कई बार इसको हिंदी में भी लिख लेते थे, मतलब ऐसे करके लिख लेते, सम ऑफ द जीरोज लिखते थे, सम ऑफ द जीरो, और यहाँ लिख लेते थे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो ये तो जीरोज हो गए हमारे, यानी रूट्स हो गए। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोज हमने कैलकुलेट किया था यानी 8x, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारे पास है पहले कैलकुलेट 25, ठीक है। तो जो हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करनी थी वो ये है, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन था। अब ये एक्सरसाइज हमारी 9.3 शॉर्ट एक्सरसाइज में फिनिश हो गई है, ठीक है। तो लगभग जितना एक हमारा लेक्चर होता है उतने में ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। अब एक लास्ट एक्सरसाइज इसकी जो है 9.4 वो एक लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।